अडेनियम में सीड पॉड नहीं बन रहे, क्या करें? एक प्रश्न आया था जिसके उत्तर में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्या आपके अडेनियम में भी सीड पॉड नहीं बन रहे हैं? तो फिर ये वीडियो आपके काम का है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो जो लोग नए हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए बता दूं कि सीड पॉड होता क्या है। तो जो अडेनियम में फली लगती है, जिसमें हमें बाद में सीड मिलते हैं, उसे हम सीड पॉड कहते हैं। और ये देखिए, कुछ इस तरह दो फलियां लग जाती हैं, जो ये देखिए इस तरह, इन्हें हम सीड पॉड कहते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? सीड पॉड बनने के लिए या फूल से फल बनने के लिए, सीड पॉड मतलब ये अडेनियम का फल है। देखिए, ये एक फली लगी है इधर, और ये देखिए ये दो। इस तरह फूल से फल बनने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, वो पहली चीज़ है पॉलिनेशन होना। पॉलिनेशन होने के बाद ही फूल से फल बनता है। और पॉलिनेशन होने के लिए आपको चाहिए पॉलिनेटर्स का होना। तो अडेनियम में पॉलिनेशन आसानी से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके फूल की बनावट, संरचना, डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि जिसके अंदर पॉलिनेटर आराम से पहुंच नहीं पाते। पॉलिनेशन का मतलब है मेल पोलन्स का फीमेल पार्ट तक इजीली पहुंचना। इसके फूल को मैं पूरा फाड़ कर बता रही हूँ। एक ही फूल में अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। ऊपर ये स्टिग्मा जो है, इसमें जहाँ मेरा ये अंगूठा है, वहाँ ऊपर की तरफ वहाँ पोलन्स होते हैं। और ये पोलन अंदर नीचे, ये यहाँ पोलन्स होते हैं, और अंदर बिल्कुल नीचे यहाँ फीमेल पार्ट होता है। और ये पोलन फीमेल पार्ट तक पहुँचाने के लिए, देखो मैं फाड़ के बता रही हूँ, ये अंदर फीमेल पार्ट है। इनको पहुँचाने के लिए बारीक कीड़े चाहिए जो अंदर जाएं और पोलन्स को टच करें और अंदर फीमेल पार्ट तक पहुँचें। और ये हो नहीं पाता। इसलिए इतने सारे फूल खिलने के बाद भी नेचुरली होता है, लेकिन कम होता है पॉलिनेशन। तो जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं या जो बीज बेचते हैं, सीड सेलर होते हैं, वो हैंड पॉलिनेशन का सहारा लेते हैं। कभी एक अलग वीडियो हैंड पॉलिनेशन पर भी आपको बनाकर बताऊंगी। तो आपके एडेनियम्स में सीड पॉड क्यों नहीं बनता? एक बड़ी वजह उस फूल का आकार और पॉलिनेशन का न हो पाना। और मेरे में क्यों बन रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे में हमेशा बनता ही है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे सीड पॉड चाहिए, तो बहुत सारे अडेनियम होंगे, तो बहुत सारे फूल होंगे, और फिर बहुत सारे पॉलिनेटर्स भी आएंगे। तब बहुत सारे फूलों में, कुछ फूलों में सीड पॉड बन जाएगा। और आपको ऐसा लग रहा है, देखिए मेरे कितने 100 से ज़्यादा अडेनियम हैं, और अभी आज की डेट में सिर्फ 2 पौधों में सीड पॉड बना है। एक दूसरा कारण और, मेरे पौधों में जो अभी सीड पॉड नहीं बना, क्योंकि मैं बीच में बेंगलोर चली गई थी और इनको प्रॉपर पानी नहीं मिला, और ये पौधे डिहाइड्रेटेड हो गए, तो इनका फूल समय से पहले ही झड़ गया और उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाई। एक और बात ये कि जब पॉलिनेशन होना हो, तो उसके लिए एक निश्चित तापमान चाहिए। बहुत अधिक गर्मी में भी पॉलिनेशन नहीं होता, बहुत अधिक ठंड में तो होता ही नहीं है। ठंड में तो ये डोरमेंस में चले जाते हैं। तो क्या क्या चाहिए हमें? कि पॉलिनेटर्स चाहिए, सही टेम्परेचर चाहिए, बहुत सारे पौधे चाहिए, और तब जाकर कुछ थोड़े से पौधों में पॉलिनेशन होता है और सीड पॉड बनता है। तो एक जो कमेंट मेरे पास आया था कि मेरे पास 2 पौधे थे, घर आकर ट्रांसप्लांट करने पर एक मर गया, दूसरा बच गया, जिसमें फ्लावरिंग तो हुई लेकिन सीड पॉड नहीं बना। तो भाई आपकी किस्मत है, हो सकता है एक पौधे में सीड पॉड बन भी जाए। ऐसा भी कोई फिक्स नियम नहीं है कि एक पौधा है और 4 ही फूल है तो नहीं बनेगा, लेकिन संभावनाएं कम हैं। और क्यों कम है, ये बात मैंने आपको अच्छे से समझाई।
तो अब आपको करना क्या है, एक और बात बताऊंगी। जैसे ये मेरे रेड फ्लावर हैं और एक कमेंट पहले आया था कि मुझे इस रेड वाले के बीज क्या आप भेज सकते हैं, तो आप जानते हैं ये एक पिंक है और पहले आपने रेड देखा। अब कोई भी इंसेक्ट आएगा वो पिंक वाले में पहले अंदर गया और पिंक के पोलन उसके पैरों में आ गए और फिर वो रेड पे बैठा तो वो रेड को पॉलिनेट कर दिया। तो हमारे रेड अडेनियम में भी जो फली लगेगी, सीड पॉड लगेगा, उसमें रेड ही फ्लावर आएंगे उस बीज में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अडेनियम में आप नहीं कह सकते। मैंने पहले भी बताया कि मेरा एक मदर प्लांट है जिससे ही मेरे सारे अडेनियम बने हैं, लेकिन हर फ्लावर में वेरिएशन है, क्योंकि माँ और पिता, ऐसे समझ लीजिए कि अगर मदर रेड है और पिता पिंक हो गया तो एक तीसरा कलर बन जाएगा। तो हम अगर चाहते हैं कि रेड में रेड ही बने तो फिर हमें ध्यान से रेड का ही फ्लावर खोल के और ब्रश से या किसी उससे टूथपिक से हैंड पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगी कि कभी हैंड पॉलिनेशन पर भी वीडियो बनाऊँ। और रही बात ये कि क्या मैं हैंड पॉलिनेशन कराती हूँ, तो सच तो ये है कि मैंने अभी तक कभी हैंड पॉलिनेशन इसमें नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे ना बीज बेचना तो है नहीं कि मुझे बहुत सारे सीड पॉड चाहिए। जैसे ही पौधे पर सीड पॉड बनता है तो उसके बाद फ्लावरिंग कम हो जाती है। मुझे हमेशा फूल चाहिए होते हैं। तो जो अपने आप जितने सीड पॉड बन जाते हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनको एंजॉय भी करती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कभी हैंड पॉलिनेशन कराया ही नहीं है। और मल्टी पेटल और रोज़ी वैरायटी की बात है तो वो तो मैंने अभी अभी कलेक्ट किए हैं और उनमें तो अपने आप पॉलिनेशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि उनके पेटल और गुच्छों में होते हैं, तो कोई बारीक कीट पतंग अंदर जाना भी चाहे तो बहुत मुश्किल होता है। सिंगल पेटल वाले में एक बार फिर भी है कि नेचुरली हो भी जाए पॉलिनेशन, बाकी अडेनियम में पॉलिनेशन होना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सीड पॉड नहीं बन रहा है। आपको अगर बहुत सारे सीड पॉड चाहिए तो हैंड पॉलिनेशन का यूट्यूब पर कोई भी वीडियो पड़ा होगा, देखिए और ट्राई कीजिए, आपको बहुत सारे सीड पॉड मिल जाएंगे। और उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।